असलम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज हम पेप्सी सिद्धवा के मोस्ट फेमस नॉवल आइस कैंडी मैन या क्रैकिंग इंडिया के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और करेक्टर एनालिसिस को कवर करने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस नॉवल के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे, जिसमें 1947 में सब कॉन्टिनेंट को पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड किया गया था और यह नॉवल बेसिकली सब कॉन्टिनेंट की पाकिस्तान और इंडिया में ब्लडी पार्टीशन पर बेस करती है। नॉवल में ये दिखाया जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के दरमियान पार्टीशन की वजह से नफरत पैदा हो जाती है। ये पार्टीशन न सिर्फ हिंदुस्तान की स्टेट को पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड कर देती है, जबकि पाकिस्तान और इंडिया से बिलोंग करने वाले लोगों को भी मुस्लिम्स, हिंदूज, सिख और क्रिश्चियन में डिवाइड कर देती है। लेनी सेठी, जो कि इस नॉवल में एक चाइल्ड नरेटर का रोल प्ले करती है, वो हिंदूज और मुस्लिम्स के दरमियान पास्ट और प्रेजेंट रिलेशनशिप्स के डिफरेंस को एक्सपीरियंस करती है और वो नॉवल में ये भी कहती है, वन डे एवरीबडी इज देमसेल्व्स एंड द नेक्स्ट डे दे आर हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन। यानी कि एक दिन तो सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले सारे लोग एक ही कम्युनिटी बनकर इकट्ठे रहते हैं, लेकिन उससे अगले ही दिन वो हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन में डिवाइड हो जाते हैं। इस नॉवल में किसी भी पर्सन के इंडिविजुअल और पर्सनल इंटरेस्ट से ज्यादा उसकी रिलीजियस बिलोंगिंग पर फोकस किया जाता है और रिलीजन के नाम पर ही कत्लेआम जारी था, जिसकी वजह से लोग पार्टीशन का नाम लेकर अपने पर्सनल रिवेंजेस ले रहे थे। पार्टीशन के हॉरिबल इवेंट्स को इस नॉवल में रियलिस्टिकली प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम द नॉवल आइस कैंडी मैन और क्रैकिंग इंडिया। द फर्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ लेनी सेठी, जो कि इस नॉवल में नरेटर का रोल प्ले करती है। वो 4 साल की एक स्मार्ट गर्ल होती है जिसे इस नॉवल में पोलियो की बीमारी से सफर करना पड़ता है। वो एक पारसी फैमिली से बिलोंग करती है, जिसका पारसी कम्युनिटी के साथ डायरेक्ट लिंक है और उसकी फैमिली ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजन को फॉलो करती है। वो अपने पेरेंट्स, खास तौर पर अपने फादर की अटेंशन को गेन करना चाहती है, जो कि बहुत ज्यादा बिजी रहता है और उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा अपनी केयर टेकर आया के साथ अटैच होती है, जिसका नाम शांता है। नॉवल में लेनी के कैरेक्टर को एक ऑनेस्ट गर्ल के तौर पर पोर्ट्रे किया गया है, जो कि कभी भी झूठ नहीं बोलती और जब आइस कैंडी मैन उससे शांता के बारे में पूछता है तो वो सच सच बता देती है, जिसकी वजह से शांता को बाद में सफर करना पड़ता है। वो पार्टीशन के टाइम पीरियड में बड़ों की बातों को बड़े गौर से सुना करती थी। नॉवल के खत्म होने पर उसकी उम्र 8 साल होती है और वो आया को आइस कैंडी मैन से भी बचाती है। इस तरह नॉवल में नरेटर के साथ साथ वो एक सपोर्टर का रोल भी प्ले करती है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ आया, जो कि लेनी की 18 साल की एक केयर टेकर होती है और उसे इस नॉवल में शांता यानी कि पीस का नाम दिया गया है। अगर रिलीजन की बात की जाए तो आया एक हिंदू होती है और इसी वजह से नॉवल में पार्टीशन के बाद उसे बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। नॉवल में शांता की फिजिकल अपीयरेंस को ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है, शी इज चॉकलेट ब्राउन इन कलर एंड शॉर्ट इन लेंथ, यानी कि रंग के एतबार से वो एक सांवली लड़की होती है जिसका छोटा कद होता है। शांता इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि उसके मोहल्ले में रहने वाला हर शख्स उसे पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। नॉवल में उसके फेमस शूटर्स में मसूर, शरबत खान और आइस कैंडी मैन शामिल हैं, मगर वो पर्सनली मसर यानी कि हसन को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। पार्टीशन के बाद वो पारसी फैमिली के साथ ही पाकिस्तान लाहौर में रहने का फैसला करती है, जो कि उसकी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला साबित होता है, क्योंकि पाकिस्तानी मॉब्स एक दिन उसे ढूंढते हुए पारसी फैमिली के घर चले आते हैं और बाद में उसे घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। शांता जब आइस कैंडी मैन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है तो उसका बदला लेने के लिए आइस कैंडी मैन उसे प्रोस्टिट्यूट बनने पर मजबूर करता है। नॉवल में बाद में आइस कैंडी मैन उससे शादी भी कर लेता है। वो हिंदू से अपना रिलीजन चेंज करके मुसलमान बन जाती है और बाद में उसका नाम मुमताज रखा जाता है। लेनी और गॉड मदर उसे आइस कैंडी मैन से बचाकर वहां से फरार कर देते हैं और वो इंडिया चली जाती है ताकि अपनी फैमिली के साथ रह सके, मगर इंडिया चले जाने के बावजूद भी आइस कैंडी मैन उसका पीछा नहीं छोड़ता। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ आइस कैंडी मैन, जिसे इस नॉवल में दिलनवाज का नाम दिया गया है, विच मीन्स केयरिंग हार्ट, यानी कि नरम दिल और दूसरे लोगों का एहसास और ख्याल करने वाला। मगर नॉवल में शांता और दिलनवाज का कैरेक्टर उनके नाम के मीनिंग से बिल्कुल भी मैच नहीं करता, क्योंकि शांता का मतलब पीस होता है मगर शांता की पर्सनल लाइफ में कहीं पर भी सुकून नजर नहीं आता, जबकि दिलनवाज का मतलब नरम दिल और दूसरों का ख्याल करने वाला होता है, मगर वो नॉवल में हसन का ब्रूटली मर्डर कर देता है, जिससे ये पता चलता है कि उसका दिल कितना ज्यादा पत्थर हो चुका है और वो किसी का भी एहसास नहीं करता। मगर दिलनवाज
का नाम नॉवल में उसकी पर्सनैलिटी पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। इस वजह से नॉवल में सब उसे आइस कैंडी मैन कहकर पुकारते हैं। दिलनवाज नॉवल का लीडिंग कैरेक्टर है और नॉवल की सारी स्टोरी दिलनवाज के कैरेक्टर के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती हुई नजर आती है। दिलनवाज को इस नॉवल में एक नॉर्मल पर्सन के तौर पर पोर्ट्रे किया गया है जो कि पार्टीशन के दौरान एंटेगनिस्ट का रोल प्ले करता है। अगर दिलनवाज के प्रोफेशन की बात की जाए तो उसके प्रोफेशन में परिंदों को आजाद करना, सेंट का रोल प्ले करना, आइस कैंडी और जड़ी बूटियों को बेचना शामिल है। बेप्सी सिधवा आइस कैंडी मैन के पर्सनल कैरेक्टर या नॉवल में उसके रोल की बजाय उसके प्रोफेशन पर ज्यादा फोकस करती हैं, क्योंकि नॉवल में दिलनवाज के प्रोफेशन के चेंज होने के साथ साथ ही उसके कैरेक्टर को आइडेंटिफाई किया जाता है। और इस नॉवल को जब फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया था तो नॉवल का टाइटल क्रैकिंग इंडिया रखने की बजाय आइस कैंडी मैन रखा गया था, जो कि इस फैक्ट को और ज्यादा क्लियर कर देता है कि इस नॉवल में सबसे ज्यादा आइस कैंडी मैन के कैरेक्टर पर फोकस किया जाता है। आइस कैंडी मैन आया को बहुत ज्यादा पसंद करता है और वो आया के टॉप शूटर्स में से एक है। वो फैज अहमद फैज के कपलेट को इस तरह रिपीट करता है जैसे वो कोई प्रेयर हो और वो ये कहता है, देयर आर अदर वाउंड्स बिसाइड द वाउंड्स ऑफ लव, यानी कि प्यार के अलावा और भी कई सारे जख्म हैं। अदर नाइट्स बिसाइड पैशनेट नाइट्स ऑफ लव, और प्यार की रातों के अलावा और भी बहुत सारी रातें हैं। आइस कैंडी मैन मसूर यानी कि मालिश करने वाले का दोस्त होता है जिसे नॉवल में हसन का नाम दिया गया है। और आइस कैंडी मैन अपने फ्रेंड हसन से जेलस होना भी शुरू हो जाता है जब वो आया को पसंद करना शुरू कर देता है और आया भी हसन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। आइस कैंडी मैन के प्रपोजल को रिजेक्ट करने के बाद आया उसके साथ ऐसा बिहेव करना शुरू कर देती है जैसे वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता था। और अपने गम को भुलाने के लिए अक्सर आइस कैंडी मैन एक दूसरे रोमांटिक पोइट गालिब के शेर को पढ़ता है और वो अपने मुंह में ही बड़बड़ाते हुए ये कहता है, माई पैशन हैज ब्राउट मी टू योर स्ट्रीट, वेयर कैन आई फाइंड द स्ट्रेंथ टू टेक मी बैक, यानी कि मैं अपने प्यार के जुनून से मजबूर होकर ही अपने महबूब की गली में आया हूँ, वरना मुझ में वो ताकत कहाँ से आ पाती जो मुझे मेरे महबूब की गली में वापस ले जाती। दिलनवाज को लाहौर स्टेशन पर इंडिया से वापस आने वाली एक ट्रेन भी मिलती है जिसमें सिर्फ मुसलमानों की लाशें होती हैं और इन मुस्लिम्स को सिर्फ डिफरेंट रिलीजन की बेसिस पर ही हिंदूज की तरफ से कत्ल कर दिया जाता है, जबकि फीमेल्स की ब्रेस्ट को सेपरेट करके भी बोरियों में भर दिया जाता है। और इस सारे सीन को देखकर दिलनवाज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसकी सिस्टर्स भी उसी ट्रेन में सफर कर रही होती हैं और उनका भी ब्रूटली मर्डर कर दिया जाता है। और इस इंसिडेंट के बाद से ही आइस कैंडी मैन के कैरेक्टर में से दिलनवाज यानी कि केयरिंग हार्ट की क्वालिटीज खत्म हो जाती हैं। वो हसन का ब्रूटली मर्डर कर देता है और उसे भी बोरी में उसी तरह पैक कर देता है जिस तरह उसकी सिस्टर्स को ब्रूटली मर्डर करने के बाद पैक किया गया था। जब मुसलमान कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला एक ग्रुप पारसी के घर पर जाकर आया को ढूंढने की कोशिश करता है तब वो आया को किडनैप करने में भी उनकी मदद करता है। वो बाद में आया से शादी भी कर लेता है और उसे एक प्रोस्टिट्यूट बनने पर मजबूर भी करता है क्योंकि वो आया से नफरत करना शुरू कर देता है क्योंकि वो हिंदू थी और हिंदुओं की वजह से ही उसकी बहनों का कत्ल हुआ था। मगर जब आया गॉड मदर और लैनी की हेल्प से वहाँ से निकलकर इंडिया भाग जाती है तो वो वहाँ पर भी उसे फॉलो करता है और वो आया को दोबारा किडनैप करने की भी कोशिश करता है ताकि वो उसे रेड लाइट एरिया में वापस ले जाए। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ मिसिस सैदी जो कि इस नॉवल में लैनी यानी कि चाइल्ड नरेटर की मदर का रोल प्ले करती है। मिसिस सैदी एक ब्यूटीफुल और मैटरनल वुमन होती है जो कि सैदीज फैमिली में एक हाउस वाइफ का रोल प्ले करती है, मगर वो अपने आप को सोशली भी लोगों के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट रखती है और अपने आप को सोशल कमिटमेंट में बिजी रखती है। मिसिस सैदी एक बहुत ही ज्यादा वेल एजुकेटेड लेडी होती है जो कि फॉरेन कंट्री से बिलोंग करने वाले लोगों के साथ भी कनेक्शन रखती है। जिन वुमन को पार्टीशन से पहले या पार्टीशन के दौरान किडनैप या रेप किया जाता था वो उनकी सीक्रेटली मदद भी करती है, यानी कि लैनी की तरह उसकी मदर मिसिस सैदी भी इस नॉवल में एक सपोर्टिव रोल प्ले करती है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर सैदी जो कि एक ऑफिस वर्कर होता है। नॉवल में उसकी नेचर को लविंग और केयरिंग दिखाया जाता है मगर वो पार्टीशन के इवेंट्स के साथ उस तरह इमोशनली कनेक्ट नहीं होता जिस तरह उसकी वाइफ मिसिस सैदी कनेक्ट थी। वो ज्यादा पैसा कमाने के बारे में हर वक्त परेशान रहता है और घर पर वक्त गुजारते हुए वो ज्यादातर न्यूज़पेपर पढ़ता है। नॉवल के खत्म होने पर वो किसी दूसरी लेडी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी शुरू कर देता है और उसका कैरेक्टर ये सिंबलाइज करता है कि पार्टीशन के बाद कपल्स की पर्सनल लाइफ में कितनी ज्यादा डिस्टर्बेंसेस आ गई थी, क्योंकि पार्टीशन से पहले मिस्टर और मिसेस सैदी इकट्ठे वक्त गुजारा करते थे मगर पार्टीशन उन दोनों के दरमियान गैप्स क्रिएट कर देती है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ इमाम दीन जो कि सैदीज फैमिली में काम करने वाला एक फ्रेंडली
फ्रेंडली कुक होता है। वो इस नॉवल में एक गुड नेचर पर्सन का रोल प्ले करता है जो कि पार्टीशन के टाइम पीरियड में दूसरे कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता हुआ भी दिखाई देता है। अगर इमाम दीन के रिलीजन की बात की जाए तो उसका नाम ही ये डिपिक्ट करता है कि वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। वो लाहौर में मिस्टर और मिसेस सैदी के यहाँ एक कुक के तौर पर जॉब करता है, जबकि उसकी बाकी सारी फैमिली पीर पिंडू के गांव में रहती है। वो राना का ग्रेट ग्रैंडफादर होता है और लैनी भी कई बार उसके साथ पीर पिंडू जाती है। वो खुदा की झूठी कसम खाता है ताकि हिंदू आया को उस मुस्लिम कम्युनिटी से बचा सके जो कि उसे किडनैप करने आए थे। मगर बाद में आइस कैंडी मैन लैनी को अपनी बातों में उलझाकर उससे ये सच उगलवा लेता है कि आया अंदर कमरे में छुपी हुई है और वो ये खबर मुस्लिम कम्युनिटी को दे देता है, जिसके बाद वो आया को घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। इमाम दीन का कैरेक्टर नॉवल में ये सिंबलाइज करता है कि पार्टीशन के टाइम पीरियड में कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि दूसरे लोगों की जिंदगी को बचाना चाहते थे। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ शरबत खान, जो कि एक मुस्लिम ट्राइबमैन होता है और वो पश्तो जुबान बोलता है। शरबत खान को एक पश्तून भी कहा जाता है। पश्तून ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि पश्तो जुबान बोलते हैं और इस जबान को ज्यादातर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बोला जाता है और वो अफगानिस्तान के करीब के एरिया से बिलोंग करता है। वो भी आया के बहुत सारे सूटर्स में से एक होता है जो कि कंट्री साइड से बहुत सारे फ्रूट्स और नट्स लेकर आता है। अगर उसके प्रोफेशन की बात की जाए तो वो चाकुओं को तेज करने के अलावा लोगों को पैसे उधार देकर उससे मुनाफा कमाने का भी काम करता है। उसकी नेचर अच्छी नहीं होती और वो लोगों से सख्ती से बात करता है। इसके अलावा लोगों से अपना काम निकलवाने के लिए वो वायलेंस का भी यूज करता है। मगर वो हमेशा आया यानी कि शांता और चाइल्ड नरेटर लैनी के साथ जेंटल और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड शो करता है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ मास्टर तारा सिंह, जो कि सिख रिलीजन से बिलोंग करता है और वो एक पॉलिटिकल लीडर होता है। वो सब कॉन्टिनेंट की पाकिस्तान और इंडिया में पार्टीशन के सख्त खिलाफ होता है। नॉवल में उसके कैरेक्टर को ऐसे पोर्ट्रे किया गया है कि वो मुसलमानों से नफरत करता है और उनके खिलाफ वायलेंस को सपोर्ट करता है। वो लाहौर को भी विजिट करता है और वहां आकर एक एंटी मुस्लिम स्पीच भी देता है, जिसकी वजह से सारे शहर में कत्लेआम जारी हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें आप पहले ही अच्छे से जानते होंगे। वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लॉयर और लीडर के तौर पर अपना रोल प्ले करते हैं और 1947 में पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद 1948 में वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी बनते हैं। नॉवल में उन्हें एक प्रैक्टिकल और कोड मगर फंडामेंटली ह्यूमैन पर्सन के तौर पर पोर्ट्रे किया गया है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ महात्मा गांधी, जो कि इस नॉवल में एक रियल हिस्टोरिकल फिगर के तौर पर पोर्ट्रे किए जाते हैं। वो नॉवल में एक इंडियन लॉयर और नॉन वायलेंट एक्टिविस्ट के तौर पर अपना रोल प्ले करते हैं। वो इंडियन कम्युनिटी में ब्रिटिश और उसकी कॉलोनियल गवर्नमेंट के अलावा रिलीजियस कम्युनिटीज में पैदा होने वाली वायलेंस के खिलाफ भी आवाज उठाता है। नॉवल में एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहाँ पर वो लाहौर आता है और वहाँ पर मदर, फ्रेंड और लैनी भी उसे मिलने आते हैं। वो वहाँ पर रिच फूड और एनिमीज की तरह क्रूड थिंग्स पर डिस्कशन भी करता है, जो कि वहाँ पर प्रेजेंट सारी औरतों पर अपना गहरा असर छोड़ती है। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, मगर क्योंकि ये सारा नॉवल पार्टीशन के इवेंट के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करता रहता है, इसी वजह से नॉवल में 1947 की पार्टीशन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के रोल को भी पोर्ट्रे किया गया है। इसके अलावा नॉवल में मसर यानी कि हसन भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, जिसके शांता के साथ रिलेशनशिप की वजह से नॉवल में रोमांटिक एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। मगर आइस कैंडी मैन उसका ब्रूटली मर्डर कर देता है और उसे भी उसी तरह सैक में पैक कर देता है जिस तरह उसकी सिस्टर्स को पैक किया गया था। हसन शांता से शादी करने से पहले ये वादा करता है कि वो मुस्लिम से अपने रिलीजन को चेंज करके हिंदू बन जाएगा और उसके साथ अमृतसर चला जाएगा। हसन का कैरेक्टर इस नॉवल के मोस्ट सिंपल और इनोसेंट कैरेक्टर्स में से एक है। और इसी के साथ हमने आज के इस नॉवल द आइस कैंडी मैन बाय बेप्सी सिधवा के मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को कवर कर लिया है। So that's all for today. Thank you so much for watching this video. I hope आज का लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो में यूज होने वाले तमाम नोट्स के PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। The link is also pinned in the comment section, so please चेक इट आउट। अगर आज का लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंग्लिश कोर्सेज से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आल्सो यू कैन सजेस्ट एनी न्यू टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।